हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। ठीक है, तो अभी हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेंसिटिविटी। ठीक है, तो सेंसिटिविटी एक मैथमेटिकल टर्म है और इसको ऐसे डिफाइन किया गया, जैसे मैं लिखता हूँ सेंसिटिविटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इसको साइंस में ऐसे डिफाइन किया गया है, कर्ल ऑफ ए बाय ए डिवाइड बाय कर्ल ऑफ बी डिवाइड बाय बी। ठीक है, तो इसको अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 100 से मल्टीप्लाई ऊपर अगर कर दूं नीचे कर दूं तो इसको बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन ए विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन बी। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एस ए सेंसिटिविटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कर्ल ए बाय कर्ल बी इंटू बी बाय ए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये सेंसिटिविटी का वैसे मीनिंग हमें पता होना चाहिए। सेंसिटिविटी का मीनिंग होता है कि अगर मैं बी के अंदर कुछ चेंज लेके आता हूँ तो उसके रिस्पेक्ट में ए के अंदर कितना चेंज आएगा। ठीक है जी, तो सेंसिटिविटी जो यूज़ होती है हमारे पास, मतलब हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम ना ज़्यादा सेंसिटिव ना हो विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन गेन। जैसे मान लो आपके पास सपोज ये कोई बॉक्स है, पहले मैं दो टाइप के सिस्टम कंसिडर करूँगा। एक मैंने ले लिया जी ऑफ एस, सिर्फ सपोज कोई फीडबैक नहीं थी, तो यहाँ पे आपने कुछ इनपुट दी आर ऑफ एस, यहाँ से आपके पास कुछ आउटपुट आ गई सी ऑफ एस, तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ कि इसका जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा टी ऑफ एस वो जी ऑफ एस के ही बराबर है। बिल्कुल, देखो सी ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस यही बचेगा। इसका मतलब क्लोज लूप सिस्टम, क्लोज लूप गेन, मतलब टोटल ट्रांसफर फंक्शन और फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन में इस टाइम पे कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो और मेरा जो एम है, मैं चाहता हूँ कि मैं निकालना चाहता हूँ सेंसिटिविटी ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू जी। ठीक है जी, मतलब कि अगर ये कोई सिस्टम है, ठीक है, कोई सिस्टम है, सिस्टम के अंदर सपोज कुछ चेंज आ गया, सपोज ये कोई एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर का गेन है और एम्पलीफायर का गेन चेंज हुआ तो पूरे सिस्टम के रिस्पॉन्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। हम चाहते हैं कि जैसे टेम्परेचर आपने पढ़ा होगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, या फिर मैं पढ़ाऊंगा बाद में, कि टेम्परेचर जैसे चेंज होता है तो किसी सिस्टम का सपोज गेन चेंज हो गया, तो अगर इस सिस्टम का गेन चेंज हो गया तो ये इसकी वजह से ओवरऑल सिस्टम के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा एम ये होता है, तो इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी, कि सपोज टेम्परेचर चेंज हो गया है, प्रेशर चेंज हो गया, उसकी वजह से सिस्टम का रिस्पॉन्स चेंज ना हो। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकल टर्म में सेंसिटिविटी की टर्म में देखते हैं। तो जैसे मैंने लिखा सेंसिटिविटी ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू जी, तो मैं चाहता हूँ क्लोज लूप सिस्टम की या टोटल ट्रांसफर फंक्शन की विद रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन मैं सेंसिटिविटी चेक करना चाहता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, अब आप इस अगर ओपन लूप सिस्टम है तो आप देख सकते हो यहाँ से, इसको मैं लिखूँगा कर्ल टी बाय कर्ल जी इंटू जी बाई टी। ठीक है जी, तो मैथमेटिकल रिलेशन जैसे था कर्ल ए बाय कर्ल बी इंटू बी बाय, तो ऐसे बनेगा कर्ल टी बाय कर्ल जी इंटू जी बाय टी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, और आपको पता है जी और टी तो सेम है, तो ये डी, ये क्या आएगा यहाँ पे, ये वन आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन टी का विद रिस्पेक्ट टू जी, और जी बाई टी भी वन आ जाएगा, तो ये आ गया वन। अगर मैं ठीक है, इसको अभी एक अमाउंट नाम, ये कोई नंबर आ गया वन। अब इसको देखते हैं क्या कि अगर मैं फीडबैक अप्लाई करूँगा तो सेंसिटिविटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे साइड में कर लेते हैं इधर, तो सपोज आपके पास यहाँ पे ये कोई सिस्टम है जी। ठीक है जी, अब मैं इसको एच वो नहीं लिख रहा, क्या बोलते हैं एस की फॉर्म में, ठीक है, वो टाइम लगता है थोड़ा, तो ऐसे फीडबैक होगी, नेगेटिव फीडबैक है, यहाँ से आर ऑफ एस और यहाँ से सी ऑफ एस। तो आपको पता है यहाँ से जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, जी डिवाइड बाय वन प्लस जी एच। ठीक है, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि क्लोज लूप सिस्टम की सेंसिटिविटी कितनी है। क्लोज लूप सिस्टम की सेंसिटिविटी मतलब मैं चाहता हूँ क्लोज लूप सिस्टम का जो टोटल ट्रांसफर फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू जी कैसे वेरी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे निकाल लूँगा एस टी जी। ठीक है जी, यहाँ से ऐसे ये निकालूंगा तो किसके बराबर आएगा, कर्ल ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू कर्ल ऑफ जी, ठीक है, इंटू जी बाई टी। ठीक है, तो अगर मैं इसकी डिफ्रेंशिएशन यहाँ से अगर मैं इसकी डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो पी बाई क्यू रूल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, वन प्लस जी एच एज इट इज़, डिनोमिनेटर एज इट इज़, जी की डिफ्रेंशिएशन वन माइनस जी एज इट इज़, वन प्लस जी एच की डिफ्रेंशिएशन एच। ठीक है, डिवाइड बाय वन प्लस जी एच का होल स्क्वायर। ठीक है, इनटू ये पूरा फंक्शन इनटू जी बाई टी, और यहाँ से देखो जी बाई टी जो आएगा वो आएगा वन प्लस जी एच। तो ठीक है, यहाँ से ये कितना आ जाएगा, वन प्लस जी एच माइनस जी एच डिवाइड बाय वन प्लस जी एच का होल स्क्वायर इंटू वन प्लस जी एच। ठीक है जी, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आप देख रहे हो यहाँ से ये ओवरऑल वैल्यू आएगी वन प्लस जी एच आएगी। ठीक है, तो ये आगे सेंसिटिविटी ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू जी। तो आप देख रहे हो पहले ये जो वैल्यू आई थी हमने फाइंड आउट की थी,
ये आई थी यहाँ पे 1, ठीक है जी। अभी जो अमाउंट आया, जो आंसर आया वो आया 1/1 + GH। अब आपको पता है ये अमाउंट हमेशा 1 से ग्रेटर रहेगा, तो 1 डिवाइड बाय समथिंग, इसका मतलब ये हुआ इसकी सेंसिटिविटी रिड्यूस होगी बाय द फैक्टर ऑफ 1 + GH, ठीक है। तो ऐसे मतलब हम चाहते हैं कि सिस्टम की सेंसिटिविटी कम रहे, ठीक है। तो सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू, अब देखो जब टेम्परेचर चेंज होएगा तो आपको पता है जी चेंज होएगा, जी के चेंज होने से इसके टोटल ट्रांसफर फंक्शन पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एडवांटेज होता है क्लोज लूप सिस्टम का, ठीक है। तो क्लोज लूप सिस्टम और ओपन लूप सिस्टम का एक डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि जब हम कंट्रोल सिस्टम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे उसके बाद, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ओवरऑल ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम के बीच में जितने भी डिफरेंसेस है वो सारे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो अभी सेंसिटिविटी का सिर्फ इतना ही है यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका जो क्वेश्चन जो गेट में पूछा जाएगा या फिर IES कन्वेंशनल में पूछा गया वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वो रहेगा सेकंड ऑर्डर सिस्टम, ठीक है। तो ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम का मैंने जनरल एक ब्लॉक डायग्राम बनाया, दिस इज टाइप 1 सिस्टम, ठीक है जी। और ठीक है, अभी टाइप से कुछ खास कंसर्न नहीं है, स्टैंडर्ड सिस्टम होता है तो आपने स्टैंडर्ड इसकी इक्वेशन याद रखनी, ω(n² डिवाइड बाय S × S + 2 ζ ω(n), ठीक है जी। तो यहाँ से इनपुट दी, कुछ आउटपुट आई और ये यूनिटी फीडबैक कंसीडर किया। तो इसके कोरस्पॉन्ड अगर नेगेटिव फीडबैक है तो TS जो टोटल ट्रांसफर फंक्शन है वो आएगा GS डिवाइड बाय 1 + GS × HS। HS की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो टोटल ट्रांसफर फंक्शन है दैट विल बी ω(n² डिवाइड बाय S² + 2। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ये टर्म्स मैंने जो लिखी हैं अननोन जो हैं यहाँ पे कुछ अलग जो नई इंट्रोड्यूस की हैं, ये क्या है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ω(n), ठीक है जी। ω(n) न्यू क्वांटिटी है, दिस इज कॉल्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी, नेचुरल एंगुलर फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ठीक है जी। और यहाँ से एक वर्ड यहाँ पे लिखा गया है, दिस इज कॉल्ड जीटा, ठीक है। ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से होता है, दिस इज कॉल्ड जीटा। अब जीटा का कुछ खास फंक्शन इस तरीके से है कि जीटा की जो वैल्यू है ये अगर आपके पास 0 है, ठीक है, इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं जैसे 0 है, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं अनडैम्प्ड सिस्टम, अनडैम्प्ड सिस्टम, ठीक है। ये आपने याद रखना है, जीटा का बहुत बड़ा गेम है। तो जीटा की वैल्यू अगर 1 है, ठीक है, तो इस सिस्टम को बोलते हैं क्रिटिकल डैम्प सिस्टम, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। अगर जीटा की वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 के बीच में, 0 to 1, इस सिस्टम को बोला जाता है अंडर डैम्प्ड, ठीक है, अंडर डैम्प्ड सिस्टम, अंडर डैम्प्ड सिस्टम। और अगर जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, अगर जीटा 1 से बड़ा है, इसको बोलते हैं ओवर डैम्प्ड सिस्टम। अभी क्वेश्चन ये है कि डैम्पिंग है, ठीक है। तो डैम्पिंग का मतलब होता है जैसे आपके पास ही कुछ ऑसिलेशन है, जैसे ऑसिलेशन है, देखो होती जा रही है ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड के अंदर कोई डिक्रीमेंट नहीं है, अगर ये ऐसे जा रही है इधर की तरफ, इसको बोलते हैं अनडैम्प्ड। डैम्पिंग का मतलब होता है, डैम्पिंग मतलब कि सिस्टम के ऐसे मतलब कि जो ऑसिलेशंस हैं वो ऑसिलेशन जो है ऐसे रिड्यूस हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं डैम्पिंग। तो यहाँ पे ये अनडैम्प्ड सिस्टम है। और अगर मैं बात करता हूँ इसकी ओवर डैम्प की, तो ओवर डैम्प का मतलब है कि ऐसे ही ऑसिलेशन थी तो बड़ी जल्दी एकदम से डैम्प हो जाएंगे, ओवर डैम्प। अंडर डैम्प का मतलब होता है कि ये ऑसिलेशन रिड्यूस तो करेंगे लेकिन थोड़ा टाइम लेके, ठीक है जी। चलो इसका थोड़ा और एनालिसिस डैम्पिंग का ये बाद में हम डिस्कस करेंगे, अभी ये इस मतलब यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ हमें जीटा का मीनिंग पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में वो मैक्सिमम टाइम यूज़ करेगा। क्रिटिकली डैम्प सिस्टम, अनडैम्प सिस्टम, अनडैम्प सिस्टम, अंडर डैम्प, तो इनका हमें एनालिसिस क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास जीटा की वैल्यू के कोरस्पॉन्ड कि कौन से टाइप का सिस्टम, अनडैम्प है, क्रिटिकल डैम्प है, ये कौन सा है, ठीक है। एक और मैं आपको चीज़ बता दूं, इसके ये जो मैंने आपको बताया था, अगर ये ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है, अगर मैं इसको इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, अगर मैं इसको इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया S² + 2 ζ ω(n)S + ω(n²), अगर मैं इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा, नाउ दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है जी। तो अभी मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ कि इसके पोल्स कहाँ कहाँ पे लाई करेंगे। ट्रांसपोल्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को 0 पुट करके जो S की वैल्यूज आएंगी उसको बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स। ये मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया है स्टार्टिंग में बेसिक्स में कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, जो जहाँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जो रूट्स होते हैं वो सिस्टम के पोल्स, उनको सिस्टम के पोल्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इसके पोल डिस्कस करना चाहता हूँ कि इसके पोल कहाँ पे लाई करेंगे, ठीक है। तो इसके जो पोल आएंगे तो नॉर्मल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल फॉलो करेंगे, जैसे उसके अंदर हमने पढ़ा है कि क्या रूल होता है,
माइनस ऑफ बी, यहाँ पे बी कितना है ये माइनस 2 जीटा ओमेगा एन, ठीक है, जो एस का कोफिशिएंट है, प्लस माइनस अंडर द रूट बी का स्केयर तो कितना आ जाएगा 2 जीटा स्केयर ओमेगा एन स्केयर माइनस 4ac तो माइनस ओमेगा एन का स्केयर, ठीक है, डिवाइड बाय 2 है तो सिंपली डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये वैल्यू बनेगी माइनस, देखो यहाँ से चार कॉमन आ जाएगा, ओमेगा एन स्केयर कॉमन आ जाए तो बाहर बचेगा माइनस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस 2 ओमेगा एन, ठीक है, अंडर द रूट जीटा स्केयर माइनस 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। और यहाँ से देखो अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपको पता है रूट के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करना, एक जे बाहर लेना, क्योंकि आपको पता है जो अंडर द रूट -1 होता है वो जे ऑपरेटर, या आप इसको आयोटा भी बोलते हैं कई लोग, ठीक है, तो एक ही बात है जे ऑपरेटर या फिर आयोटा। तो मैं इसको दो, पहले तो आप देख रहे हो 2 कैंसिल हो जाएगा तो एस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस जीटा ओमेगा एन, ठीक है जी, प्लस माइनस ओमेगा एन जे अंडर द रूट 1 माइनस जीटा स्केयर, ये यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया 1 माइनस जीटा स्केयर। तो अब मैं यहाँ पे एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करूँगा, एस इज इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा डी। देखो ओमेगा डी यहाँ पे क्या है, ओमेगा डी को मैंने पुट किया है, मतलब ओमेगा डी किसकी जगह पे आया, इसकी जगह पे, देखो ओमेगा एन और इसको मैंने ओमेगा डी पुट कर लिया। नाउ दिस इज द, ये क्या है हमारे पास, ये पोल आ गए कि ये जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, तो आप देख रहे हो ये जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं ये जीटा और ओमेगा इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो कोरोस्पोंड टू वैल्यू ऑफ जीटा हम इसका एक प्लॉट बनाएंगे जिसको रूट लोकस भी बोला जाता है, ठीक है, तो रूट लोकस अलग से डिस्कस किया जाएगा, अलग से टॉपिक। फिलहाल इसका थोड़ा सा एक ओवरव्यू मैं देना चाहता हूँ कि ये जीटा के कोरोस्पोंड रूट्स कैसे मतलब सिस्टम के अंदर कैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जीटा की अगर वैल्यू हम जीटा के कोरस्पॉन्ड जो पोल बनाएंगे उससे हमें काफ़ी कुछ आइडिया मिलता है बाद के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक प्लॉट बना के बताता हूँ आपको जीटा की डिफरेंट वैल्यू के कोरस्पॉन्ड्स, ठीक है। तो ये एस की वैल्यू है, जैसे आपके पास एस कितना है यहाँ पे जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा डी की वापस मैंने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अच्छा मैं इसको ओमेगा डी को नाम दे देता हूँ, ये ओमेगा डी इसको बोलते हैं, आगे यूज़ भी करेंगे ओमेगा डी को, इसको बोला जाता है डैम्पिंग फ्रिक्वेंसी, ठीक है जी, इसको बोलते हैं डैम्पिंग फ्रिक्वेंसी। चलो डैम्पिंग फ्रिक्वेंसी इसका बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल हमारा एम जो है इस एस की वैल्यूज़ को, ये एस प्लेन है, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस। तो अगर मैं जीटा इज इक्वल टू 0 की बात करता हूँ, जीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जीटा 0 पुट करूँगा ये पार्ट 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, तो यहाँ पे बचेगा जे ओमेगा एन प्लस माइनस। तो इसके 2 रूट बनेंगे, एक बनेगा ये इमेजिनरी एक्सिस मतलब इसमें जे इंक्लूड है, ठीक है जी, तो ये आएगा ओमेगा एन और एक आएगा रूट नीचे माइनस ओमेगा एन, मतलब जे ओमेगा एन माइनस जे ओमेगा एन। अभी तो इसको बोलते हैं अनडैम्प्ड सिस्टम, क्योंकि मैंने आपको बताया था जीटा इज इक्वल टू 0 क्या बनेगा, ये अनडैम्प्ड सिस्टम। अनडैम्प्ड सिस्टम आप देख रहे हो, ये बार बार वर्ड में यूज़ करूँगा बाद में। अनडैम्प्ड सिस्टम मतलब कि मैंने आपको इसका वो सिस्टम का बना के बताया था कि इसके अंदर जो ऑसिलेशन है वो हटते नहीं है ऐसे, मतलब डैम्प नहीं करते, ऐसे चलते रहते हैं, इसको ऑसिलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। तो अब आपने एक पॉइंट ध्यान में रखना है जो बाद में गेट में यूज़ होएगा, कि अगर कोई सिस्टम अनडैम्प्ड है या फिर ऑसिलेटरी है, इसका मतलब उसके जो पोल हैं वो इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट का आपने ध्यान रखना है कि अगर कोई सिस्टम अनडैम्प्ड है, अनडैम्प्ड का मतलब उसके अंदर ऑसिलेशन है, या फिर दूसरा नाम इसको दूंगा ऑसिलेटरी, स्पेलिंग देख लेना आप, ठीक है, ऑसिलेटरी सिस्टम, ऑसिलेटरी सिस्टम। तो ऑसिलेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि उसके जो पोल्स हैं वो इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेंगे। अभी नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ जीटा इज इक्वल टू 1 की, ठीक है जी, जीटा इज इक्वल टू 0 की हमने बात कर ली, जीटा इज इक्वल टू 1, तो जीटा इज इक्वल टू 1 आप देख रहे हो यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करूँगा तो ये अमाउंट 0 बनेगा इमेजिनरी पार्ट, और यहाँ पे जीटा 1 हो जाएगा, तो एस की वैल्यू आएगी माइनस ओमेगा एन, तो एस के दोनों रूट आएंगे माइनस ओमेगा एन और फिर दूसरा रूट भी आएगा माइनस ओमेगा एन, ठीक है। तो यहाँ कहीं माइनस ओमेगा एन आएगा, इसका मतलब यहाँ पे 2 रूट हो गया आपके पास सेम वैल्यू पे, ओमेगा माइनस ओमेगा एन पे, ठीक है। इस टाइप के सिस्टम को हमने क्या नाम दिया था, जीटा इज इक्वल टू 1, इस टाइप के सिस्टम को हमने नाम दिया था क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम, ठीक है। जीटा इज इक्वल टू 1 मतलब क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। चलो अब बात कर लेते हैं जीटा की वैल्यू जब 0 से बड़ी
और 1 से छोटी, इसके बीच में। तो मैंने आपको बताया जब भी जीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी तो इसका मतलब है 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, तो इसका मतलब सिस्टम को हम बोलेंगे अंडर डैम सिस्टम। और आप देख रहे हो अंडर डैम सिस्टम के अंदर, अंडर डैम सिस्टम अगर है तो यहाँ पे अगर मैं जीटा की वैल्यू लेस देन 1 पुट करूँगा तो आप देख रहे हो एक रियल पार्ट आएगा और एक इमेजिनरी पार्ट आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक कॉम्प्लेक्स पेयर एग्जिस्ट करेगा। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं जीटा की वैल्यू 0 से 1 की तरफ जाऊँगा तो रूट से एक सेमी सर्कल के ऊपर लाई करेंगे ऐसे, इस तरीके से एक सेमी सर्कल बनेगा। मतलब एक रूट ऊपर आएगा तो एक नीचे, क्योंकि पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं ना, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये एक सेमी सर्कल को फॉलो करता है। आप कोई भी, और सेमी सर्कल की जो रेडियस रहेगी आप देख पा रहे हो, ये दिस इज ओमेगा एन, दिस इज ऑल्सो ओमेगा एन। तो ये हर डिस्टेंस सारी जगह से क्या रहेगा, ओमेगा एन रहेगा। अभी बात करते हैं अगर जीटा 1 से बड़ा है, दैट इज ओवरडैम्प सिस्टम। तो अगर जीटा 1 से बड़ा रहेगा तो ये वैल्यू 1 माइनस 1 से बड़ी वैल्यू, ये खुद से नेगेटिव साइन खुद से जे लेके आएगा, खुद से जे लेके आएगा तो यहाँ जे से मल्टीप्लाई हो गई, एक ओवरऑल क्या बनेगा, रियल आंसर बनेगा। तो इसका मतलब इसके दो रूट एग्जिस्ट करेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। मतलब डिस्टिंक्ट रूल जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट करेंगे। एक यहाँ मतलब सिंपल, जैसे ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन कब आया था, जब हमने जीटा को 1 पुट किया था। 1 से ग्रेटर पुट करते ही अलग अलग रूट्स मिल जाएंगे। ऐसे सिस्टम बोलते हैं ओवरडैम्प सिस्टम। तो ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ मैंने आपको बता दी सेकंड ऑर्डर सिस्टम की, कि इसके रूट्स कैसे लाई करते हैं एस प्लेन के अंदर। अभी इसके बिहाफ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है गेट के अंदर, ठीक है। रूट लोकस में भी ये चीज़ द्वारा डिस्कस की जाएगी। बट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जीटा का कितना बड़ा रोल है, जीटा के कोरस्पॉन्ड कैसे रूट ऐसे चेंज होते हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जो बेस्ट पॉइंट था वो ये था, जो बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये कि ओवरडैम्प सिस्टम के जो रूट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ऐसे डिस्टिंक्ट होते हैं। और अगर सिस्टम ऑसिलेटरी गिवन है या फिर अनडैम्प गिवन है तो उस सिस्टम के जो पोल्स हैं वो इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करने ही चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं क्या करूँगा, एक हम क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर सिस्टम लेंगे, उसके ऊपर स्टेप इनपुट लगा के देखेंगे और उसका आउटपुट रिस्पॉन्स चेक करेंगे। तो टाइम रिस्पॉन्स के अंदर हम टाइम रिस्पॉन्स चेक करेंगे, जिसके अंदर हम पीक टाइम और पीक ओवरशूट, ये सारी चीज़ जो भी टाइम रिस्पॉन्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।